द साइंस ऑफ फॉरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, जो तारों के द्वारा, ग्रह नक्षत्रों के द्वारा भविष्यवाणी करता हो, वह विज्ञान कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान। आई एम भरत साहनी। वी विल लर्न टुडे फ्रेजल वर्ब। वर्ब मीन्स तो हो गया क्रिया, और फ्रेजल मीन्स होता है वाक्यांश। तो एक ऐसा वर्ब जो वाक्यांश हो, जो वाक्यांश लिए हुए अपने साथ हो, उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आज हम लोग फ्रेजल वर्ब ऐसे पढ़ेंगे, जितने भी फ्रेजल वर्ब होते हैं कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज हम लोग ऐसा फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे जो हमारे मतलब दैनिक जीवन में अक्सर सुनने में आता है। ऐसे फ्रेजल वर्ब हम पढ़ेंगे। ये देखिए मेकअप, जब क्या होता है, जब आप कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं अरे यार चलो कितना मेकअप कर रहे हो ना। तो मेकअप मीन्स होता है पूरा करना, या भाई एक काम करो तुम जाओ मैं अभी मेकअप कर रहा हूँ। मेकअप मीन्स होता है बनाना या रचना करना। टू क्रिएट, टू कंप्लीट, यह दो तरह से आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जो एकेडमिक एग्ज़ाम होता है उसमें इसका सिनोनिम्स पूछ करके एक वाक्य देना होता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। और जब आप कंपटीशन में बैठते हैं, जैसे एसएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए, रेलवे, एफसीआई, एलआईसी, कैट इत्यादि के लिए जब आप परीक्षा देते हैं तो इसमें केवल सिनोनिम्स पूछा जाता है। यानी कि मेकअप का सिनोनिम्स क्या होगा, तो मेकअप का सिनोनिम हो जाएगा टू क्रिएट। अब इसको एक सेंटेंस में यूज करना है। कैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे ही मेड अप ए स्टोरी अबाउट स्टार्स, वह तारों के बारे में कहानी बनाया। वह तारों के बारे में एक कहानी बनाया, या तारों के बारे में उसने एक कहानी की रचना किया। ब्रेकडाउन कैसे याद होगा, जब भी आपके घर बिजली खराब होती है तो लोग कहते हैं ब्रेकडाउन हो गया है, नहीं, या शट डाउन हो गया है। शट डाउन मीन्स होता है उसे बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना, और ब्रेक डाउन मीन्स होता है उसे ध्वस्त कर देना, खराब कर देना या बिगाड़ देना। तो इसके मीन्स होता है टूट जाना, खराब हो जाना, तोड़ देना, या नियंत्रण खो भी देना होता है ब्रेक डाउन। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा क्रम्पल हो जाएगा और गो बैड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको कैसे यूज करेंगे, मार्टिन लूथर किंग ट्राइड टू ब्रेक डाउन racial crimination। मार्टिन लूथर किंग ने जो जाति पक्षपात था उसको तोड़ने का प्रयास किया। यानी कि तोड़ने का, यहाँ देखिए जो तोड़ देना है उसका हमने यूज किया है यहाँ ब्रेक डाउन के रूप में। फ्रेजल वर्ब होने से एक फ़ायदा ये है कि आप इसको सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ब्रेकअप, जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि फला हीरो से फला हीरोइन का ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हो गया का मतलब हो गया संबंध तोड़ लिया, यानी कि सेपरेशन हो गया, यानी कि दोनों लोग आपस में सेपरेट हो गए, टू एंड कर लिए। तो एग्जाम्पल के लिए अमिताभ ब्रोकअप, देखिए ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। तो ब्रोकअप हिज रिलेशन विथ रेखा। गेट अप सुना होगा आपने। गेट अप माने होता है जागना या उठना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा राइज या अपराइज। आप इसको यूज कर सकते हैं आई गेट अप। यहाँ ध्यान दीजिए, आई गेट अप अगर आपने ही किया तो यही हो जाएगा गेट्स अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए जब कहीं आप सड़क पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर काम होता है तो वहाँ लिखा रहता है डोंट गो अहेड,
डोंट, डोंट को डू नॉट भी बोल सकते हैं। डोंट गो एहीड, इसका मतलब हो गया कि आपको आगे जाने की अनुमति नहीं है। डोंट, आपको अनुमति नहीं है आगे जाने की, नहीं, आपको अनुमति नहीं है। और जब ग्रीन लाइट हो जाता है, जब आप ट्रेन से यात्रा कर रहे होते हैं तो उसमें रेड लाइट होता है, ट्रेन रुक जाती है। येलो लाइट होता है तो थोड़ी धीमे चलती है। जब ग्रीन लाइट हो जाता है तो सहमत पा जाती है, अनुमति पा जाती है, यानी कि गो एहीड हो जाती है, आगे की तरफ चलती है। तो इसका जब आप एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे, एक सेंटेंस में यूज करेंगे तो हो जाएगा ही वेंट एहीड विथ द प्रोजेक्ट, यानी कि वह इस प्रोजेक्ट के साथ, यानी कि जो प्रोजेक्ट, वो प्रस्ताव जो शुरू किया था उसके साथ वो अनुमति पा गया है, यानी कि प्रोजेक्ट पर अनुमति पा गया। इसको सेकेंड फॉर्म में हमने यूज कर दिया है। होल्ड डाउन, जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप कहेंगे होल्ड डाउन करो, मैं आ रहा हूँ, यानी कि रोक के रखो, नियंत्रण करके रखो, होल्ड डाउन करो, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे में होल्ड डाउन का मतलब होता है रोकना, नियंत्रित करना। टू प्रिवेंट हो जाएगा, टू रिस्ट्रेन भी हो जाएगा, रिस्ट्रेन माने भी होता है रोकना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं द गवर्नमेंट, होल्ड का सेकेंड फॉर्म होता है हेल्ड डाउन, यानी कि गवर्नमेंट ने नियंत्रित कर लिया क्या, द डिजीज ऑफ कोविड-19। ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन है, चल रहा है, सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है होल्ड ऑन, जब आप किसी के पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं होल्ड किए रहो। दरअसल होल्ड का मतलब केवल पकड़ना होता है, लेकिन जब आप कहेंगे होल्ड ऑन किए रहो तो उसका मतलब हो जाएगा पकड़ कर रखे रहो, यानी कि जारी किए रहो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, होल्ड ऑन करो, मैं जो है बात कर रहा हूँ तुरंत। तो ये होल्ड ऑन माने होता है पकड़ करके जारी रखना। खास करके जब आप मोबाइल पर बात करते हैं तो नहीं कहते हैं होल्ड ऑन करो, प्लीज़ होल्ड ऑन मोबाइल, प्लीज़ होल्ड ऑन मोबाइल, व्हाइल आई कम, मेरे आने तक मोबाइल फ़ोन पकड़ करके रखो, मैं आ रहा हूँ। लाफ एट मीन्स होता है मजाक उड़ाना। टू मेक फन माने मजाक उड़ाना, जेस्ट एट माने मजाक उड़ाना। लाफ एट आपने सुना होगा, लाफ मीन्स हंसना होता है, लेकिन लाफ के साथ जब फिक्स प्रीपोजिशन एट लग जाता है, लाफ एट मीन्स हो जाता है मजाक उड़ाना। तो इसको आप कर सकते हैं वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है। लुक आफ्टर मीन्स होता है, वैसे लुक माने तो होता है देखना, लेकिन और आफ्टर माने होता है बाद में। तो लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना नहीं, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना या ध्यान देना या देखभाल करना। टू केयर ऑफ होता है, टू वॉच होता है। और देखिए वॉच मीन्स तो केवल देखना होता है, जैसे वॉच मूवी हो जाता है, लेकिन जो वॉचमैन होता है वो रखवाली करने के लिए होता है, देखभाल करने के लिए होता है। तो टू वॉच भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर टू केयर ऑफ है। अब लुक आफ्टर का जब यूज करेंगे तो आप कह सकते हैं मदर यशोदा लुक्ड आफ्टर कृष्णा, माता यशोदा ने कृष्णा का देखभाल किया। लुक इनटू मीन्स होता है जांच करना। अब इनटू माने होता है भीतर, लुक माने देखना, तो के भीतर देखना, यानी कि सभी लोग ऊपर देखते हैं, इंस्पेक्टर साहब आप भीतर तक देखिए। तो इसका मतलब हो गया इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर बना हुआ है वो इंस्पेक्ट से बना हुआ है। इंस्पेक्ट माने होता है निरीक्षण करना। तो देखिए टू इंस्पेक्ट माने निरीक्षण करना, और लुक इनटू, इंस्पेक्टर साहब लुक इनटू कीजिए, तो इंस्पेक्टर लुक्ड इनटू दिस मैटर, इंस्पेक्टर ने इस मामले का निरीक्षण किया, जांच पड़ताल किया। लुकअप, जैसे लुक अप, लोग बोलते हैं लुकअप, लुक अप मीन्स होता है बेहतर होना, टू इम्प्रूव बेहतर होना।
यू कैन लुक अप बाई हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम से तुम बेहतर हो सकते हो। यू कैन लुक अप बाई हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम से तुम बेहतर हो सकते हो। तो लुक अप मीन्स होता है बेहतर होना। नोट डाउन, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो टीचर अक्सर करता है नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन करने का मतलब है कि आप उसे लिख लो, और लिखना का मतलब होता है वह चीज़ नोट डाउन होता है जो याद करने के लिए होता है। तो टू राइट समथिंग, जैसे यू शुड नोट डाउन दीज फ्रेजल वर्ब्स, तुम्हें इन फ्रेजल वर्ब्स को नोट डाउन कर लेना चाहिए। मैं कह नहीं पा रहा था लेकिन कर लेना चाहिए याद करने के लिए। सी ऑफ मीन्स होता है विदा लेना, टू टेक लीव ऑफ। सी ऑफ मीन्स होता है विदा लेना, टू टेक लीव ऑफ यानी कि विदा लेना। ये यूज कहाँ किया जाता है? जब आप अपने मम्मी पापा या भैया को कहीं छोड़ने जाते हैं स्टेशन पर, तो आप कहते हैं कि मैं सी ऑफ करने जा रहा हूँ, यानी कि विदा लेने जा रहा हूँ। तो हो सकता है आप ऐसे कह सकते हैं आई वेंट टू स्टेशन टू सी ऑफ माई फादर। मैं स्टेशन पर अपने पिता से विदा लेने के लिए गया। शूट डाउन मीन्स होता है हरा देना या निराश कर देना, और टू डिफीट मीन्स भी होता है हरा देना या निराश कर देना। तो इसमें देख लेते हैं, इंडियन आर्मी शॉट डाउन, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट, शॉट डाउन द चाइनीज। इंडियन आर्मी शॉट डाउन द चाइनीज। टेक ऑफ क्या होता है? जब आप कहीं जाते हैं तो ये पता चलता है कि फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। टेक ऑफ करना मतलब उड़ना, प्रस्थान करना या जाना। टू लीव द ग्राउंड मतलब ज़मीन छोड़ना। अब कह सकते हैं माई फ्लाइट टुक ऑफ, टेकन at 9 AM फ्रॉम मुंबई। तो मेरी फ्लाइट 9 बजे मुंबई से टुक ऑफ हो गई, यानी कि प्रस्थान कर गई, उड़ गई। तो ये जो फ्रेजल वर्ब थे, डेली यूजेस फ्रेजल वर्ब थे जो अक्सर हम बोला करते हैं। फ्रेजल वर्ब हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।